यदि मुखिया अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय अंतरालों पर बैठक बुलवाने में असफल रहता है तो संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के अनुशंसा पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मुखिया को अयोग्य करार करते हुए उसे पद से हटा दिया जाएगा। हेलो गाइस, आदाब, जोहार, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल द लाइव रियल में आप सभी का स्वागत है। बताते चलूं कि 24 दिसंबर 2024 को पेशा दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सभी पंचायत और प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के आयोजन को लेकर के पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इस कार्यशाला में पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान, मांझी, हड़ाम या परंपरागत मान्यता प्राप्त जो भी लोग हैं उसके साथ साथ आम ग्रामीण को भी उपस्थित होना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन हर जगह चिपकाने के लिए विभाग की ओर से जिम्मेवार लोगों को दिया गया था। लेकिन नोटिफिकेशन या किसी को कोई सूचना नहीं मिली। मैं सुन करके अपने पंचायत ग्राम पंचायत दिघारी के कार्यशाला में भाग लिया। बताते चलूं कि इस कार्यशाला में सिर्फ प्रधान उपस्थित थे। जो पेशा कानून के तहत जो लोग आते हैं, जो परंपरागत मान्यता प्राप्त लोग में से सिर्फ ग्राम प्रधान लोग उपस्थित थे। मांझी, हड़ाम या अन्य जो परंपरागत मान्यता प्राप्त लोग हैं अनुसूचित क्षेत्र के, उनमें से कोई उपस्थित नजर नहीं आए, क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं दी गई थी। दूसरी बात है कि जहां जो भी कार्यशाला जहां जहां आयोजन हुआ, पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक कहीं इसका मकसद क्या था, इस कार्यशाला आयोजन करने का, कहीं भी किसी तरह की कोई जानकारी किसी भी माध्यम से अभी तक नहीं दी गई है, नहीं मिला है, नहीं समझ पाए हैं लोग कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योंकि अखबारों को भी मैंने पढ़ा तो दैनिक जागरण में जो है सो थोड़ा सा दर्शाया गया है पेशा एक्ट के बारे में, जो कि थोड़ा सा इस विषय से मिलता जुलता है। मैं ज्यादा समय ना लेकर के सीधे सीधे पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की जो चिट्ठी है उसे पढ़ करके सुनाता हूं कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था। सुनिए, यह पत्रांक है 3033, झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग। इसे अनुसूचित क्षेत्रों के सभी पंचायती राज पदाधिकारी को यह प्रेषित किया गया है और वही ये चिट्ठी है जिसमें से जिला पंचायती राज पदाधिकारी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, लातेहार, साहेबगंज, गढ़वा, गोड्डा एवं पलामू है। विषय क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा आहूत करने के संबंध में इसमें लिखा गया है कि निर्देशा अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता के संबंध में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 एवं इसके तत्संग निर्गत झारखंड ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियमावली 2003 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आगे लिखा जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 8/3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का मुखिया, उप मुखिया या कोई सदस्य न हो और उस क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान या मांझी, मुंडा, वाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ग्राम प्रधान, मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। साथ ही झारखंड ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियमावली 2003 की धारा 5 गौ के अनुसार भी ग्राम सभा की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो संबंधित पंचायत का मुखिया, उप मुखिया या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य न हो और
उस ग्राम सभा के क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुंडा, पाहन, महतो या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, या उसके द्वारा मनोनीत समर्थित व्यक्ति हो। अतः झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की संदर्भित भाग एवं झारखंड ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन नियमावली 2003 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को सूचित करने की कृपा की जाए। बात समझ गए होंगे क्या क्या अधिकार ग्राम सभा और उसके अध्यक्ष से संबंधित दिया गया है। सुनाता हूं। ग्राम सभा की बैठक क में लिखा हुआ, ग्राम सभा की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार होगी, परंतु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित अपेक्षा किए जाने या पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक ऐसी अपेक्षा के 30 दिनों के भीतर बुलाई जा सकेगी। 6 नंबर में दिया है बैठक की तारीख, समय तथा स्थान। सबसे पहले तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया नहीं कर सकते हैं। कोई प्रावधान नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी मुखिया को, किसी वार्ड सदस्य को, किसी भी पंचायत समिति सदस्य को। सिर्फ अधिकार है तो ग्राम प्रधान, मांझी, हड़म या जहां जो भी परंपरागत मान्यता प्राप्त लोग हैं उसे ही सिर्फ अधिकार है अध्यक्षता करने की। 6 नंबर में दिया है कि बैठक की तारीख, समय तथा स्थान। इसमें क्या नियम है, नोट कीजिएगा आप लोग कि ग्राम सभा के बैठक की तारीख, समय तथा स्थान मुखिया द्वारा नियत किया जाएगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा तथा मुखिया तथा उप मुखिया दोनों की अनुपस्थिति में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत पंचायत समिति के सहायक सचिव द्वारा नियत किया जाएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया अधिनियम के अधीन नियमित समय के अंतरालों पर बैठक बुलवाए जाने के लिए जिम्मेवार होगा। मुखिया ही जिम्मेवार है इसका, ग्राम सभा बुलवाने के लिए। इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए उसे सतर्क और सावधान रहना होगा, बिल्कुल अलर्ट, कॉन्शियस रहना होगा। यदि मुखिया अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय अंतरालों पर बैठक बुलवाने में असफल रहता है तो संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के अनुशंसा पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मुखिया को अयोग्य करार करते हुए उसे पद से हटा दिया जाएगा। कठोर कानून है, कठोर नियम है। अगर वो अनुपालन नहीं करता है तो उसे अयोग्य करार देते हुए उसे पद से हटा दिया जाएगा। बैठक की सूचना देने की रीति रिवाज जो परंपरा है, पहले आप लोग देखे होंगे, वही चीज लिखा हुआ है। बैठक की सूचना देने की रीति रिवाज, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और व्यवहार किए जाने वाले कारोबार को विनिर्दिष्ट करते हुए बैठक की तारीख से कम 7 दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र 4 में दी जाएगी। परंतु आपातकालीन स्थिति में ग्राम सभा की बैठक पूरे 3 दिन की पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकेगी। कम से कम 3 दिन पहले आम लोगों को सूचना देना होगा, ऐसा नियम है ये पैसा कानून एक्ट के तहत। बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामों में बैठक की ऐसी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्रामों में सहज दृश्य माने जो आसानी से पढ़ा जा सके, बड़े बड़े अक्षरों में, सार्वजनिक स्थानों पर यानी चौक चौराहों पर, ग्राम पंचायत के कार्यालय पर इसकी एक प्रति को चिपकाया जाएगा और ग्राम पंचायत क्षेत्र में डुगडुगी या ढोल पिटवा कर घोषणा करते हुए प्रकाशित की जाएगी। ढोल पिटवाना, डुगडुगी बजाकर किसी भी सूचना देना, ये आप लोग देखे होंगे, ये परंपरा है अनुसूचित क्षेत्रों की और वही नियम आज भी लागू है। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप जो है सो पंचायती राज विभाग को, यहां तक कि केंद्र सरकार को लिखित रूप से आप शिकायत कर सकते हैं। ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण, ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यावधि के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार है। ग्राम सभा के सदस्य को उस पंजी का निरीक्षण करने का भी अधिकार है। बैठक के अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां,
जो भी परंपरागत मान्यता प्राप्त लोग हैं, ग्राम प्रधान, मांझी, हड़ाम, मुंडा, पाहन, इन लोगों को जो अधिकार दिया गया है, जो शक्तियां हैं, वो है कि यदि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष के आदेशों का जो अधिनियम के अधीन दायित्वों के निर्वहन या क्रियान्वयन करने में के क्रम में पंचायत के सचिव के कृत्यों में आते हैं, पालन नहीं करता है, तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी से उस पर नियंत्रण करने की अपेक्षा की जा सकती है। यानी ऐसा अधिकार है। यदि राज्य सरकार अपने विवेक पर पंचायत के कार्यकलापों की जांच करती है, तब जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष लिखित में अध्यक्ष समस्याओं का समाधान चाहने हेतु निवेदन कर सकता है और बता सकता है कि उसे अपने कर्तव्यों के पालन में अमुक बाधाएं हैं, जिनसे अधिनियम के उद्देश्यों के अनुकूल कार्य होने में समस्या आ रही है। यदि प्रधान, मांझी, हड़ाम, पाहन या अन्य मान्यता प्राप्त लोगों को उनके अनुकूल कार्य करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वो लिखित जो है सो शिकायत कर सकते हैं। अधिनियम के अधीन राज्य सरकार ऐसे संकर्मों के निष्पादन किए जाने का आदेश दे सकेगा जिससे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित में आवश्यक है। अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे संकर्मों के निष्पादन किए जाने का निर्देश दे सकेगा जिसे पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा जिसका किया जाना लोकहित में आवश्यक है। अधिनियम के अधीन पंचायतों के कार्य का निरीक्षण होने के समय लिखित में अध्यक्ष द्वारा निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को ग्राम सभा संबंधी कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकता है कि बहुमत द्वारा विनिश्चय ग्राम सभा की बैठक में लाए गए समस्त विषय उपस्थित सदस्यों की बहुमत से विनिश्चय किए जाएंगे और मतदान हाथ उठाकर, जैसे कि होते आ रहा है, हाथ उठाकर किया जाएगा। मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अगर कोई दावा कर रहा है कि ये इस ग्राम सभा के अंदर नहीं आते हैं तो वोटर लिस्ट से उसका फैसला अध्यक्ष करेंगे। ग्राम सभा की बैठक का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाएगा। बैठक में जो अध्यक्ष होंगे करेंगे तो अध्यक्ष महोदय को ही संबोधित करके वो बात रखेंगे, ना कि उसमें जो है सो बात बतंगड़ करके लड़ाई झगड़ा करेंगे, बल्कि जो नियम है कोई भी बात रखेंगे तो वो सीधे अध्यक्ष महोदय से मुखातिब होंगे। ये ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवाही पंजी में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र 6 में प्रविष्ट किया जाएगा और उसी बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी। कार्यवाही हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम सभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वयन करेगी अथवा कराएगी। परंपरागत मान्यता प्राप्त प्रधान, मांझी, हड़ाम, मुंडा, पाहन ऐसे लोगों को जो अधिकार है, मैं ये उचित समझा कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस पेशा कानून के बारे में और इस कार्यशाला आयोजन होने के उद्देश्य के बारे में जानकारी दे दूं। धन्यवाद।